Today we will learn about the importance of the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या होती है, एडवांटेज, नीड्स कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेज क्या है. द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन एज बिलो. एम्स ऑफ द गवर्नमेंट क्लियर. कॉन्स्टिट्यूशन से क्या होता है कि गवर्नमेंट के एम्स जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में के बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेज क्या है. द वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट इट मेक्स इट क्लियर फॉर व्हाट एम द गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क. कि गवर्नमेंट किस मकसद से काम कर रही है, गवर्नमेंट का मकसद है क्या, क्या करना चाहती है, ये क्लियर हो जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें एक बेनिफिट देता है, एक एडवांटेज देता है. द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्पीक्स अबाउट व्हाट द पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन ये साफ बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है, रिटन होता है कि व्हाट द पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि लोग गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सेकंड पॉइंट है डिटरमाइंस द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को ये निर्धारित करता है कि कैसी गवर्नमेंट होगी, किस तरह की गवर्नमेंट होगी, क्या उसके फंक्शंस होंगे, क्या गवर्नमेंट करेगी. ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया होता है, बताया गया होता है अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द कंपोजिशन ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, डिटरमाइंस करता है कंपोजिशन ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब कि गवर्नमेंट किस किस की बनी होगी, क्या उसके कंपोजिशन होंगे, हाउ दे हैव इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, कि गवर्नमेंट इलेक्टेड होगी या नॉमिनेटेड होगी. हाउ दे हैव वर्क, कि वो किस तरह से काम करेगी. व्हाट पावर्स दे हैव टू एक्सरसाइज, क्या क्या उसकी पावर्स होंगी और किस तरह से वो उन पावर्स का इस्तेमाल करेगी. एंड हाउ दे हैव टू एक्सरसाइज, और किस तरह से उन फंक्शंस का, पावर्स का इस्तेमाल करना है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया होता है. और इस पॉइंट से भी कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस क्लियर होती है. थर्ड, रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाता है और अकाउंटेबल बनाता है. अकाउंटेबल होता है जवाबदेह बनाता है, कि गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है, आंसर देना पड़ता है अगर कहीं पे वो अपने फंक्शंस में नाकामयाब हो रही है, असफल हो रही है. इट इज़ आल्सो एडवांटेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल्स कैन नॉट एक्ट आर्बिट्ररली. मतलब क्या हुआ, इट इज़ आल्सो, ये भी एक फ़ायदा है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, वो आर्बिट्ररली होता है स्वेच्छाचारी, अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर सकती. दे हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही काम करना पड़ता है. राइट्स एंड लिबर्टीज़ ऑफ द सिटीजन्स. सिटीजन्स की राइट्स और लिबर्टीज़, इसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन की कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे राइट्स क्या हैं, लिबर्टीज़ क्या हैं. राइट्स हो गए हमारे हकूक़, अधिकार. लिबर्टीज़ मीन्स आज़ादियाँ क्या हैं, हमारी फ्रीडम क्या हैं सिटीजन्स की, वो उससे पता चलता है. कॉन्स्टिट्यूशन इसको फिक्स करता है, इसको डिटरमाइन करता है. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑलवेज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, क्योंकि ये एक सुप्रीम लॉ होता है लैंड का. सुप्रीम लॉ मीन्स एक सबसे बड़ा कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन सेल्फ है. एंड एज सच द राइट्स एंड लिबर्टीज़ ऑफ द सिटीजन्स रिमेन प्रोटेक्टेड. और जो लिबर्टीज़ और राइट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट भी करता है, हमारी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है. एंड सिक्योर्ड, और उसको सुरक्षित रखता है. फिफ्थ है आइडेंटिटी टू द सोसाइटी, और सोसाइटी के लिए ये एक पहचान है. क्या है, पहचान है, आइडेंटिटी है. इट गिव्स ए डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी टू द सोसाइटी, क्योंकि ये सोसाइटी को एक डिस्टिंक्टिव मतलब अलग ही पहचान देता है समाज को, द नेशन को,
एंड द पीपल, और वहाँ के लोगों को। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, फेथ ऑफ द होल नेशन, और ये पूरे होल नेशन का एक फेथ है। फेथ क्या है? एक विश्वास है। इम्पॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो लाइज इन द फैक्ट दैट इट इज़ एन आर्टिकल ऑफ फेथ ऑफ द होल नेशन। ये पूरे नेशन का, पूरे देश का एक फेथ होता है। तो इसके साथ ही अगर आपको जो जो भी इसको देखेगा, लिसन करेगा, अगर कोई अंडरस्टैंड नहीं होता है, अगर कहीं पे कोई कमी लगती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट्स में बताइए। अब मैं उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि बाकी लोगों को, बाकी बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और लाइक शेयर ज़रूर करो। थैंक यू।